दोस्तों, डेली जॉब अपडेट से रिलेटेड रेगुलर वीडियो पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डेली जॉब अपडेट से रिलेटेड एक ऐसा नोटिफिकेशन जिसको पूरा देखने के बाद आप फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे और आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय लखनऊ, इसमें वैकेंसी आई हुई है विधानसभा सचिवालय में। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या क्या नोटिफिकेशन में दिया गया। लगभग 37 पेज का नोटिफिकेशन है, तो इसको जल्दी से पढ़ना है और मैं पहले पढ़ चुका हूँ, इसको शॉर्ट में बता दूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन दिया गया है ताकि आप फॉर्म को भर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा 8/12/2020 को। ठीक है, 8 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। परीक्षा जो रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है 7/1/2021 यानी 7 जनवरी को ख़त्म हो जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका। अब यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं और क्या क्या चीज़ें दिया गया है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें दिया गया है, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो भी पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट है, उसके लिए अलग अलग आवेदन कर सकते हैं और अलग अलग परीक्षा शुल्क भरना पड़ेगा आपको। मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारा पोस्ट है, 5 पोस्ट है, तो 5 पोस्ट अप्लाई किए तो सबके लिए अलग अलग आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से आगे हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे वैकेंसी काफ़ी मात्रा में है, तो हम लोग देखते हैं किस तरह से। तो अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। देखिए, सर्वप्रथम वेबसाइट www.uplegisasembly.government.in इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, या फिर ये रिक्रूटमेंट वाला वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। यहाँ जाके आपको ऑनलाइन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद स्टूडेंट वाला जो भी होगा वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, जो भी कॉर्नर होगा तो वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे परीक्षा शुल्क आपको भरना पड़ेगा द्वितीय स्तर पे। यहाँ पे 950 दिखाया गया। देखते हैं तो परीक्षा शुल्क क्या दिया गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म, वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। वहाँ पे फिर भरना पड़ेगा, सेव बटन, प्रीव्यू पेज, फाइनल सबमिट बटन करना पड़ेगा, तब जाके आपका आवेदन वहाँ पे सबमिट होगा। अब यहाँ पे देखिए, समान अनारक्षित जो यहाँ पे 950 रुपये लिया जाएगा। एक फॉर्म भरते हैं तो 950 यानी 5 फॉर्म भरते हैं तो समझिए कि 9×5=45 यानी 5,000 रुपये लग ही जाएगा। अनपिछड़ा वर्ग के लिए भी सेम है। अनुसूचित जाति के लिए 850, इसको भी कोई राहत नहीं। अनुसूचित जनजाति के लिए 850, कोई राहत नहीं। और EWS आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 950, कोई राहत नहीं। सिर्फ फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 50 रुपये लिया जाएगा, उसको भी 50 रुपया छोड़ा नहीं जा रहा है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए यहाँ पे क्या दिया गया है, तो अनुसार उसके लिए महिला और भूतपूर्व सैनिक के लिए नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिसके लिए लिया जाएगा उसके लिए दिया गया है। और ऐसा आयोग जिसको पहले कोई परीक्षा से निकाला जा चुका है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। अगर छिपा के किसी भी तरह से आवेदन करते हैं तो पकड़ा जाएंगे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। तो यहाँ पे देखते हैं, गलत तत्वों को अगर देंगे तो वो सब हटाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम लोग जो भी चलते हैं, क्या क्या जो महत्वपूर्ण है उसी को बताते हैं। यहाँ पे साफ साफ बोला है कि जो भी विद्यार्थी है अगर उसके लिए सफल घोषित किए जाएंगे 15 गुना। अगर मान लीजिए कोई भी प्रारंभिक परीक्षा जो होता है, प्रीलिम्स एग्जाम होता है, उसमें सफल होते हैं तो 15 गुना लोगों को सफल घोषित कर दिया जाएगा और मेन एग्जाम के लिए वो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो मेन एग्जाम होगा और ये जो OMR शीट पे एग्जाम होगा उसमें काले बॉल पॉइंट पेन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं जो भी किस तरह से सिलेबस है इसका। तो यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे वैकेंसी, इसको यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं। वैवाहिक, जैसी विवाहित पुरुष अभ्यर्थी जिनके एक से अधिक जीवित पत्नियां हों तथा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति विवाह किया हो जिसके पहले एक पत्नी हो या पात्र नहीं होंगे, तो वो लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे संपादक के लिए जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन चाहिए वो देख सकते हैं। संपादक के लिए जो लिखता है उसको संपादक बोलते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय के साहित्य अथवा किसी सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए।
तो यानी यहाँ पे पीजी होना चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए साहित्य और सामाजिक विज्ञान में, ठीक है। अब 5 साल का अनुभव होना चाहिए संपादन कार्य में, ठीक है। अब प्रतिवेदक के लिए आपको बोला है माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी उत्तर प्रदेश द्वारा इंटर की परीक्षा पास होना चाहिए, और आशुलिपि में 140 शब्द प्रति मिनट, और अंग्रेजी आशुलिपि में कितने 120 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते समीक्षा अधिकारी के लिए क्या बोला गया, स्नातक उपाधि यानी इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है सरकार द्वारा या उसके बराबर होना चाहिए। अपर निजी सचिव के लिए क्या बोला गया, तो अपर निजी सचिव के लिए बोला गया भारत द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक मांगा गया इसमें। और टंकन यानी टाइपिंग बोला गया 80 शब्द प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना चाहिए। हिंदी आशुलेखन में 80 और हिंदी टंकन में 25 शब्द। और कंप्यूटर का ज्ञान होना भी काफ़ी जरूरी है इसमें। अब सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए अब क्या मांगा गया, इसमें भी स्नातक उपाधि मांगा गया है ग्रेजुएशन, और नीलिट द्वारा ओ लेवल प्रमाण पत्र मांगा गया है। कंप्यूटर टंकन मांगा गया, टाइपिंग मांगा गया 25 शब्द की गति हिंदी में। और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा और कंप्यूटर साइंस में डिग्री होना चाहिए, ये सब मांगा गया है। और व्यवस्थापक के लिए क्या है, व्यवस्थापक के लिए देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या दिया गया, पद पे सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एक विषय में हाउसकीपिंग या होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक होना चाहिए। यानी हाउसकीपिंग या होटल मैनेजमेंट या कैटरिंग टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन होना चाहिए। शोध एवं संदर्भ सहायक के लिए साहित्य व सामाजिक विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, 3 साल का अनुभव यानी एक्सपीरियंस। सूचीकार के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का स्नातक होना चाहिए, पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा। तो सुरक्षा सहायक पुरुष के लिए तो यहाँ पे देख सकते हैं इंटर होना चाहिए और ऊंचाई 1.68 मीटर होना चाहिए। तो और वजन 59 किलोग्राम, सीना 86, फुलाकर 91 होना चाहिए। तो इस तरह से ऐसे और जो अधिमान प्रदान किया जाएगा जिनके पास सेना, नौसेना, वायुसेना ये सब हैं, तो उनको होमगार्ड्स का अनुभव होना चाहिए उन लोगों को, ठीक है। सुरक्षा सहायक महिला के लिए तो इसमें इंटरमीडिएट होना चाहिए, और मैदानी क्षेत्र में ऊंचाई, अगर मैदानी क्षेत्र की महिला है तो ऊंचाई 1.52 मीटर, और जो पहाड़ी इलाका का है 1.47 मीटर होना चाहिए। वजन 45 से 55 किलोग्राम, क्योंकि पहाड़ी लोग जो तो पहाड़ी में रहने वाले क्षेत्र के लोग जो होते हैं ज़्यादा हाइट नहीं होता है। और सेना लोग में तो अनुभव है तो उनको थोड़ा वरीयता दिया जाएगा। वेतन देख सकते हैं तो यहाँ पे दिया गया संपादक के लिए 56,000 स्टार्टिंग है, प्रतिवेदक के लिए भी 56,000, समीक्षा अधिकारी के लिए 47, अपर निजी सचिव के लिए 47। तो सबके लिए सैलरी लगभग जिस हिसाब से पोस्ट है उस हिसाब से दिया गया है। यहाँ एज लिमिट दिया गया है, इसको पॉज करके देख सकते हैं। संपादक और प्रतिवेदक के लिए, संपादक के लिए 30 न्यूनतम और अधिकतम 40, प्रतिवेदक के लिए 22 न्यूनतम और अधिकतम 40, और बाकी के लिए 21 ईयर्स न्यूनतम और बाकी के लिए 40 ईयर अधिकतम, ठीक है। आपका यहाँ पे जो भी हम लोग आगे चलते हैं एग्ज़ाम किस तरह से होगा, सिलेबस क्या है, तो वो भी देख लीजिए। 28 में था इसका, तो इसको मैं अच्छे से क्लियर पढ़ लिया ताकि जल्दी से बता पाऊँ आपको। यहाँ पे देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा में केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, और परीक्षा में कुल 100 नंबर के क्वेश्चंस होंगे जो 2 घंटे का समय दिया जाएगा। समान हिंदी से आपका समान अध्ययन से 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, समान हिंदी से 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। अब यहाँ समान विज्ञान से कहाँ से क्या क्या पूछा जाएगा, समान अध्ययन से सारा कुछ दिया गया है। तो इसके लिए लुसेंट बुक पढ़ना पड़ेगा, लुसेंट बुक में जो दिया गया सब पढ़ना पड़ेगा। समान हिंदी से आपको जो विलोम शब्द, वार्क, वर्तनी, अनेक शब्द जो होता है, व्याकरण वगैरह, वो सब सारी चीज़ें दिया जाएगा। संपादक के लिए समान हिंदी, समान अध्ययन, और आपका पदीय दायित्व से संबंधित ज्ञान से पूछा जाएगा 150 क्वेश्चन 150 नंबर का।
अब यहाँ पे आगे की तरफ हम लोग देख सकते हैं जो भी यहाँ पे सिलेबस है उसका दे दिया गया है, संपादक कैर, उसकी भूमिका, संपादक के बारे में जो भी है चीज़ें वो पढ़ना पड़ेगा। अभी प्रतिवेदक के लिए क्या दिया गया है, तो 2 चरणों में होगा। इसमें प्रथम चरण में जो भी लिखित परीक्षा होगा ऑब्जेक्टिव होगा, उसके बाद आशुलिपि का एग्जाम वगैरह होगा। हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता 50, समान ज्ञान से 50 और समान बुद्धि परीक्षण से 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। आगे जो है हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता से यहाँ पे जो इंटरमीडिएट स्तर की परीक्षा से स्तर का परीक्षा होगा। समान ज्ञान से इस तरह का प्रश्न पूछे जाएंगे और इंटर लेवल का रहेगा। और समान बुद्धि परीक्षण से इस तरह के रहेंगे। और यहाँ पे समीक्षा अधिकारी के लिए 140 प्रथम प्रश्न पत्र में क्वेश्चन रहेंगे और द्वितीय प्रश्न पत्र जो हिंदी रहेगा उसमें 60। पहला में समान अध्ययन से पहले वाले पेपर में 102 घंटे का समय मिलेगा और दूसरे वाले पेपर में 1 घंटे का। तो यहाँ पे देख सकते हैं नरेंद्र कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव विधानसभा उत्तर प्रदेश का, जो यहाँ पे मोहर मारा गया है। तो यहाँ इसको पॉज करके देख सकते हैं, क्या है कि बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है तो इसको अच्छे से देख सकते हैं। जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं बहुत बड़ा पोस्ट वैकेंसी यहाँ पे है, बहुत पोस्ट पे निकला हुआ है।